बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं और डी ब्लॉक चैप्टर मैंने शुरू किया था जिसका मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था, जिसमें हमने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, उनके गुणों के बारे में पढ़ा था। एक दो गुण उनके और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे KMnO4 कैसे बनाते हैं, संरचना क्या होती है और रिएक्शंस कैसी कैसी होगी। देखें, अगर हम बात करते हैं ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड हमारे पास दो फॉर्म में रहेगी, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात करें तो हमारे पास है Mn यानी मैग्नीज। मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ उच्च ऑक्सीकरण संख्या देता है, उच्च ऑक्सीकरण संख्या। और फ्लोरीन के साथ हम बात करते हैं तो निम्न ऑक्सीकरण संख्या देता है कौन? फ्लोरीन। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास मैग्नीज होता है ऑक्सीजन के साथ तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होती है और फ्लोरीन के साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है। तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि इसके साथ कम और इसके साथ ज्यादा क्यों है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास हो गया Mn2O7, इसके बात करते हैं जैसे हमारे पास हो गया MnF4। यहां पर अगर मैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या देखूं तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा -14 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू 14 और x इजिकल टू +7 हो गया। यहां हम बात करते हैं तो ये x हो गया, फ्लोरीन का चार्ज होता है -1 तो फ्लोरीन कितने हो गए 4, तो -4 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू +4। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के साथ Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, फ्लोरीन के साथ कम होती है। इसकी वजह यह है कि जो ऑक्सीजन है ये द्विबंध यानी ये द्विबंध बनाने की कैपेसिटी रखता है, जिस वजह से ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, जबकि फ्लोरीन सिर्फ एकल बंध बनाता है, द्विबंध नहीं बनाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो उच्च ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन में इस वजह से होती है क्योंकि ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी जो ऑक्साइड है तो उस ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। देखें, जैसे हमारे पास है MnO, हमारे पास है Mn3O4, हमारे पास है Mn2O3, हमारे पास है MnO2 और हमारे पास है Mn2O7। इन सभी में अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीकरण संख्या की तो यहां पर हम देखें तो MnX हो गया, O का चार्ज होता है -2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या आ गया +2 आ गया। यहां हम बात करते हैं Mn कितने हैं 3 है तो 3x हो गया, एक O का चार्ज -2 होता है तो 4 का -8 हो गया इजिकल टू 0, 3x इजिकल टू 8 और x इजिकल टू 8/3 हो गया। यहां हम बात करते हैं तो Mn2 है तो ये 2x, ये कितना हो जाएगा -6 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू 6 और x इजिकल टू कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। यहां बात करते हैं तो Mn1 है तो ये x हो गया, एक O का चार्ज -2 है तो 2 का 4 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू कितना आ गया +4 आ गया। यहां बात करते हैं तो Mn2 है तो 2x, एक O का चार्ज होता है -2 तो 7 का कितना हो गया -14 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू 14 और x इजिकल टू +7। अच्छा, अब इन सभी ऑक्सीकरण संख्या को ध्यान से देखें। 8/3 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब देखें, पहले ऑक्सीकरण संख्या 2 पॉइंट समथिंग यानी थोड़ी सी ज्यादा, फिर 3, फिर 4 और फिर 7, यानी यहां से यहां जाने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो हम एक ट्रिक का ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या समानुपाती होती है अम्ल के, यानी जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या किसकी है? इसकी है। इसका मतलब ये कौन होगा? प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे दुर्बल अम्ल कौन होगा? ये होगा। सब ने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अम्ल और क्षार एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये प्रबल अम्ल है तो ये सबसे दुर्बल अम्ल होगा, इसका मतलब ये सबसे दुर्बल अम्ल होगा तो सबसे बढ़िया क्षार होगा। इसका मतलब MnO प्रबल क्षार होता है। अब बच गए तीनों, तो इन तीनों की ऑक्सीकरण संख्या क्योंकि बीच में, तो ये तीनों के तीनों काम करते हैं उभयधर्मी का। उभयधर्मी का मतलब होता है कि ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो रासायनिक गुण की बात करते हैं। डी ब्लॉक के जो गुण हैं वो फिनिश हो चुके हैं। अब बात करते हैं KMnO4 की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, और ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, चाहे हम बात करें बनाने की विधि या फिर बात करें गुण की। देखें, KMnO4 की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम
परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो कलर होता है वो होता है बैंगनी। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाया जाता है, यानी बनाने की विधि। बनाने की विधि, तो बनाने की विधि की बात करें तो इसको बनाते हैं पायरोलूसाइड लवण से। पायरोलूसाइड के नाम भी तुम्हें याद होना चाहिए, कभी कभी बोर्ड में नाम से आ जाता है, इसलिए तुम्हें नाम याद होना चाहिए। पायरोलूसाइड हम किसे बोलते हैं, MnO2 को बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे मैं शॉर्ट एंड ट्रिक लिख देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो MnO2 है इसको चेंज करेंगे K2MnO4 में। ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। ये ध्यान रखेंगे, ये पोटेशियम परमैंगनेट है और ये कौन है, पोटेशियम मैग्नेट है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है हरा। अब आगे की बात करें, K2MnO4 को हम फाइनली चेंज करेंगे किसमें, KMnO4 में। तो यहां मैंने जो लिखा है वो शॉर्ट एंड ट्रिक है, इसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले MnO2 को किसमें चेंज करेंगे, K2MnO4 में, एंड देन फाइनली हम चेंज करेंगे KMnO4 में। तो ये प्रोसेस अगर याद कर लोगे तो बनाने की विधि याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखें, सबसे पहले हमने ले लिया MnO2। इस MnO2 की क्रिया हम कराएंगे KOH और O2 के साथ। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। MnO2 हमें लेने हैं 2, ये याद करना है। KOH हम लेंगे 4, ये भी हमें याद करना है। सबसे पहला जो काम है वो क्या है, MnO2 को चेंज करना है किसमें, K2MnO4 में। तो सबसे पहले हम ये ही लिख देंगे K2MnO4। अब बात करते हैं K कितने हैं, K 4 हैं, यहाँ K कितने हैं 2, तो मैंने आगे 2 लिख दिया। तो टोटल K कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ भी K 4 है, बैलेंस हो गया। Mn कितने हैं 2, यहाँ भी Mn 2 हैं, ये बैलेंस है। H कितने हैं, 4H है, तो 4H का पानी क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बैलेंस की। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 तो यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए 8, 2 यहाँ हो गए 10, तो 4 दूनी 8, तो O ये हो गए और 2 ये हो गए 10। इसका मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है और हमने MnO2 किस में चेंज कर दिया, K2MnO4 में चेंज कर दिया। अब बात आती है इसको अब इसमें चेंज करना है, तो K2MnO4 को हमें किस में चेंज करना है, KMnO4 में चेंज करना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे मैं इसको इसमें चेंज कर सकता हूं। तो पहला है क्लोरीन के साथ क्रिया, यानी अगर मैं इसे क्रिया क्लोरीन के साथ कर दूं तो K2MnO4 चेंज हो जाएगा किसमें, KMnO4 में। तो देखें, ये हमारे पास हो गया K2MnO4, कितने बने थे 2, तो मैंने 2 लिख दिया, प्लस क्लोरीन के साथ हम क्रिया कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये है कि 4 K हैं, 4 K में से 2 K और 2 Cl तो बाहर हो गए, यानी 2KCl। अब हमारे पास K कितने बचे, 2 बचे हैं। सिंपल सी बात है, 2 K बचे, 2 Mn बचे और ये ऑक्सीजन 8 बचे। तो सिंपल क्या लिख देंगे, 2KMnO4 ऐसे लिख देंगे। तो K2MnO4 किस में चेंज हो गया, KMnO4 में चेंज हो गया। बैलेंसिंग की बात करें, 2 K 4 K, यहाँ 4 K, यहाँ 2 Mn, ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, Cl 2 हैं, K हमने पहले बैलेंस कर दिया था 4 है। तो एक तरीका तो यह है K2MnO4 को KMnO4 में चेंज करने का। तरीका नंबर दूसरा, देखें, दूसरा है हमारे पास ओजोन के साथ क्रिया। ओजोन के साथ क्रिया, यानी ओजोन के साथ हम थोड़ा सा पानी का भी यूज करेंगे। देखें, तो ये हो गया हमारे पास K2MnO4 प्लस ओजोन प्लस H2O। अभी तो K2MnO4 हमारे पास है, कितने थे, 2। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये ही बना दिया KMnO4, कितने बना दिए, 2। अब क्या क्या बाकी है सुने, हमारे पास 4 K में से 2 K तो यहाँ गए, 2 K बाकी हैं। तो सबको पता होगा 2 K बाकी हैं, तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ, यहाँ 2 H भी बाकी हैं, तो 2KOH बन सकता है, 2KOH बन सकता है। अब बात करते हैं क्या क्या बचा। देखिए, K 4 हैं, 2 K और 2 K बैलेंस, Mn 2 हैं, Mn 2 है बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 दूनी 8, 3 11 और 1 12,
4 दूनी 8, 2 10, 2 रह गए, तो 2 का मतलब O2 हो जाएगा। H2 है, यहाँ भी H2 है, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम K2-4 को K1-4 में चेंज कर सकते हैं। तरीका नंबर 3 भी है। 3 में क्या है, आपका विद्युत धारा देनी पड़ेगी, यानी करंट देना पड़ेगा। तो सबको पता है, अगर मैं बात करता हूं K2-4 की या K-4 की, तो K पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 1 होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, K प्लस तो बाहर बचा क्या, MnO4 माइनस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। 1 K पे चार्ज +1 होता है, तो 2 K पे +2, तो इस पूरे पे कितना हो जाएगा, -2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो सेम प्रोसेस रहेगा, इसको इसमें चेंज करना है। देखें, MnO4 2 माइनस को चेंज करना है MnO4 माइनस में। अब यहां हम बात करते हैं, तो यहां हमने करंट यानी विद्युत धारा दी है। तो करंट देने के बाद क्या होगा, देखें, इस MnO4 2 माइनस को अगर मुझे इसमें चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या होगा, चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ कितना माइनस है, 2, यहाँ कितना माइनस है, 1। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अगर और ऐड करते हैं, तो 1 माइनस और 1 माइनस कितने हो गए, 2 माइनस। यहाँ पे कितने हैं, 2 माइनस, तो ये बैलेंस हो गया। साफ साफ अगर दिख रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से एक निकला है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण हुआ है। तो इस तरीके से भी हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आई होप K-MnO4 बनाने की विधि तुम्हें समझ में आई होगी कि कैसे बनाई जाती है। बाकी MnO2 का नाम याद रखेंगे कि MnO2 को पायरोफ्लूसाइड कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, यानी हम बात कर रहे हैं गुण की। तो गुण की अगर मैं बात करता हूं, तो पहला हमारे पास आता है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव ये भी इंपॉर्टेंट है 12 के लिए, बोर्ड के लिए ध्यान रखना। ये मैंने लिखा K-MnO4, यहां लिख दिया गर्म। तो पेपर में कैसे आएगा, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो पेपर में ऐसा लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले करना क्या, देखें, हमने पढ़ा ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है। तो अगर मैं इसी को गर्म कर रहा हूं, तो ये इसमें और ये इसमें चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, याद करने का तरीका, ये इसमें और ये इसमें। देखिए, तो ये अगर मुझे इसमें चेंज करना है, तो K कितने होने चाहिए, 2। तो यहां मैं 2 खुद लिखूंगा, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर आता है तो बढ़िया है, नहीं तो तुम्हें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, K2MnO4 कर दिया, ये बन गया। और क्या बनेगा, MnO2 बनेगा। Mn कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ कितना है, 1, तो 1 बाकी है, तो उसका MnO2 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, 2 के Mn 2 है, Mn 1 और 1 2 है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 प्लस O2, ये कितना हो गए, 8। तो ये हो गया हमारे पास ऊष्मा का प्रभाव। अब बात करते हैं सेकंड है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, तो ध्यान रखना कि K-MnO4 प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसका मतलब जो K-MnO4 है वो किसी भी पदार्थ का जनरली ऑक्सीकरण कर देता है, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ध्यान रखना। अभी किस किस का ऑक्सीकरण करता है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अम्लीय माध्यम में, यानी अम्लीय माध्यम में। अब ये अम्लीय माध्यम में किस किस का ऑक्सीकरण करेगा और क्या बनेगा, देखें। अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहां मैंने लिखा K-MnO4 प्लस H प्लस प्लस, अब जो भी लिखूंगा यहाँ Mn2 प्लस प्लस H2O। अब तुम्हें ध्यान रखना यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये फिक्स रहेगा, राइट हैंड साइड में ये फिक्स रहेगा। ठीक है, अब क्या लेंगे और क्या बनेगा, इस चीज का मैं ध्यान रखना है। हालांकि मैं बात कर रहा हूं कि ये आयनिक में है Mn2 प्लस, तो मैं भी इसको आयनिक में ले रहा हूं MnO4 माइनस, और यहाँ पे Mn2 प्लस, यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे H2O। तो लेफ्ट में ये फिक्स रखेंगे, राइट में ये फिक्स रखेंगे। अब यहाँ क्या रखना है वो सुने। अगर मैं यहाँ पे I माइनस रखूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा I2। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा S2 माइनस, तो यहाँ पे S आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा Cl माइनस, तो यहाँ Cl आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा C2O4 2 माइनस, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट। H2C2O4 का नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो 2H प्लस हमने यहाँ से बाहर किए हैं, तो 2 माइनस आ गया। अगर ये आता है तो ये चेंज हो जाएगा CO2 में। अगर यहाँ पे Fe2 प्लस होता है यानी फेरस, तो क्या बन जाएगा, Fe3 प्लस, इस साइड आ जाएगा यानी फेरिक।
अगर इस साइड हम लेते हैं NO2 माइनस नाइट्राइट, तो इस तरफ क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें याद करना है कि लेफ्ट में क्या लेना है और राइट में क्या लेना है, और पेपर में कैसा आएगा वो भी देखें। पेपर में ऐसा आएगा MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस I माइनस। अब पेपर में आएगा निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। पूर्ण का मतलब है राइट में जो भी है वो आपको बताना है, साथ साथ में बैलेंसिंग भी करनी है। देखें, हमने बोला लेफ्ट में ये चीज फिक्स है, तो ये फिक्स है। राइट में क्या फिक्स होगा ये, तो राइट में मैंने लिख दिया Mn2 प्लस प्लस H2O। राइट में फिक्स हो गया। अब I माइनस किस में चेंज हो रहा है, I2 में, तो यहाँ I माइनस चेंज हो रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया I2 में। ये अभिक्रिया पूर्ण हो गई, परंतु बैलेंस नहीं है। इस अभिक्रिया को हमने इस ट्रिक से पूर्ण कर दिया, पर बैलेंस नहीं किया। तो बैलेंस के लिए क्या ट्रिक होगी वो देखें। मैं एक बैलेंस करके बता रहा हूं, बाकी सब भी ऐसे ही बैलेंस होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और एक पेपर में आती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। देखें, हमारे पास है MnO4 माइनस प्लस H प्लस, लेफ्ट में ये फिक्स है, राइट में ये फिक्स है। Mn2 प्लस प्लस H2O राइट में फिक्स हो गया। अब I माइनस को किस में चेंज करना है, I2 में, तो ये हो गया I माइनस और ये हो गया I2। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब बैलेंस कैसे करना है और शॉर्टेड ट्रिक क्या है देखें। H प्लस और H2O को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये लास्ट में अपने आप आ जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी है उसको हम बैलेंस करेंगे। तो MnO4 माइनस प्लस I माइनस, इस तरफ Mn2 प्लस और I2। अच्छा देखें, Mn एक तो बैलेंस है, I यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हो गए 2, I भी बैलेंस हो गया। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना है। जैसी चार्ज बैलेंस होगा रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। देखें, MnO4 माइनस में Mn पे कितना चार्ज होगा, MnO4 माइनस में Mn पे कितना चार्ज होगा, तो Mn को मैंने x मान लिया, एक पे चार्ज -2 होता है, तो 4 पे -8 हो गया, इज इक्वल टू -1 हो गया। तो ये कितना आ गया, प्लस का 7। तो इस Mn पे चार्ज है +7, इस Mn पे चार्ज है प्लस का 2। एक I पे -1 है, तो 2I पे कितने हो गए, -2। इस I पे कुछ नहीं है, तो ये 0। अब बस तुम्हें इतना ही चेक करना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या क्या हुआ है। देखें, Mn +7 से कहां जा रहा है, +2 में। Mn +7 से +2 में जा रहा है। +7 का मतलब है 7 की कमी है, +2 का मतलब 2 की कमी है। तो इस Mn को 5 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, तब जाके इसके पास कमी रह गई 2 की, और जब 2 की कमी रही तो ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, -2 का मतलब है 2 फालतू है, यहाँ क्या है 0, यानी एक भी नहीं है। इसका मतलब जरूर इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तभी तो इस पर कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा तो 0 में आ गया। तो बस इसी चीज को ध्यान रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और कितने दिए जा रहे हैं। अब यहां से एक पार्ट है जो तुम्हें याद करना है, जितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उतने लिए भी जाने चाहिए, बस यही मेन पार्ट है। जितने इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल रहा हूं तो उतने कनेक्ट यानी उतने ग्रहण भी होने चाहिए। अब देखें, इसने कितने निकाले 2, ये कितने ले रहा है 5, तो एक संख्या सम है और एक विषम है। तो बैलेंस करने के लिए क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 ले रहा हूं, तो 5 की गुणा इसमें और 2 की गुणा इसमें, तो टोटल क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 की गुणा इसमें और 2 की इसमें, तो ये क्या बन गया 2 MnO4 माइनस प्लस 5 की गुणा इसमें कर दी तो कितना हो गया 10 I माइनस। अब राइट में क्या बचा Mn2 प्लस और I2 बचा। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, एक ने 2 छोड़े, एक ने 2 छोड़े, तो इसमें कितने लिए 5। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों की गुणा करते हैं तो 10 आएगा। इसका मतलब है तुमने 11वीं में और 10th में पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने इसी गुणा यहाँ कर दी और इसी गुणा यहाँ कर दी। अब इसके बाद मैंने तुमको बोला है कि इन दोनों को छोड़ दो। अब जो छोड़ दिए हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था H प्लस, और यहाँ क्या छोड़ा था हमने H2O छोड़ा था। अब बैलेंस करना है, देखिए Mn कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 4 दूनी 8, यहाँ कितने 1, अब कितना हो गया 8। H कितने हो गए 8 दूनी 16, यहाँ 1 ही है तो यहाँ लिख देंगे 16। I कितने हैं 10, यहाँ कितने हैं 2, तो आगे 5 कर देंगे तो 5 दूनी 10।
तो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो संतुलित यानी बैलेंस हो जाएगी। 11वीं की तरह आपको नहीं करना है कि 1-2 पेज भरने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सिंपल आपको क्या करना है, इस ट्रिक को फॉलो करो तो जल्दी जल्दी जो रिएक्शंस हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी, और जितनी भी रिएक्शन बच रही हैं उनको भी इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, बस एक क्रॉस मल्टीप्लाई का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि जो KMnO4 है उसमें क्या क्या चीजें बच रही हैं। तो ध्यान रखना, हालांकि हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड की, तो इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे मैं 1-2 पार्ट है जो एडिशनल कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। देखें, ये हमारे पास KMnO4 है, तो ये ब्रेक हो गया MnO4 माइनस में, यानी ये, और K2MnO4 ब्रेक होता है MnO4 2 माइनस में। अगर मैं बात करता हूँ ये Mn के बगल में ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 का मतलब Mn 1 2 3 4। यहाँ Mn के पड़ोसी कितने हैं ऑक्सीजन, 4, तो Mn 1 2 3 4। अगर तुम्हें ध्यान दे रहे हो तो ये चतुष्फलकीय संरचना है, दोनों की संरचना कैसी है, चतुष्फलकीय है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 1 2 3 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, 1 2 3 4। अब बात करते हैं एक माइनस है, इसका मतलब है चारों ऑक्सीजन में से किसी एक ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है, तो मैं मान लेता हूं इस पे है। ठीक है, इसका मतलब बचे कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और हमें पता है ऑक्सीजन बनाता है द्विबंध, तो इस ऑक्सीजन के द्विबंध, इसका भी द्विबंध और इसका भी द्विबंध आ जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, -2, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज लगा देंगे, बाकी 2 ऑक्सीजन बचे उनको डबल बॉन्ड से शो कर देंगे। अब तुम्हें पता है कि इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, बैंगनी, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर हरा होता है, इसी को ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।